हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और आज हम करेंगे चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। देखो, आपने क्लास 9 में भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर पढ़ा था। वहाँ पर हमने अलग अलग सॉलिड्स जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, इन सब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना सीखा था। यहाँ पर भी आप इन्हीं सभी सॉलिड्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे। बस यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि जो सॉलिड्स होंगे वो सॉलिड्स में आपको कॉम्बिनेशन में दिया होगा कि कोई दो सॉलिड्स आपके पास अलग अलग थे, उन्हें हमने जो है कंबाइन किया, उससे हमने कोई थर्ड शेप बनाई, तो वहाँ पर आपको उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम अपने जो है फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे आपको ये क्यूब दिया है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, इनके टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स क्या होते हैं। अब आप जल्दी से ये फॉर्मूलाज लिख लो ताकि बाद में जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको जो है ये याद रहे। इसी तरह से आगे देखो कि आपके पास जो है अगर कोन दिया है, स्फीयर दिया है, हेमिस्फीयर दिया है, इनका अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है, तो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलाज होंगे। तो ये थे हमारे फॉर्मूलाज। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर कि कैसे इन्हें जो है हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। कि आपके पास ना देखो, ये यहाँ पर दो क्यूब्स थे, दोनों की वॉल्यूम कितनी कितनी है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी भी 64 सेंटीमीटर क्यूब और इस क्यूब की भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। फिर इन्होंने बोला कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, की उन्हें आपने ज्वाइन किया। देखो, जैसे यहाँ पर कि आपके पास ये दो अलग अलग जो है यहाँ पर क्यूब्स थे, यहाँ हमने जब इन क्यूब्स को ज्वाइन किया तो ये आपके पास इस तरह से शेप बनेगी। अब इन्होंने बोला है कि जो ये रिजल्टिंग शेप हमारे पास बनी, आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो, सरफेस एरिया निकालने से पहले हमें इसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो डायमेंशंस हम इसकी कैसे निकालेंगे। देखो, जो ये यहाँ पर आपको क्यूब दिए थे, क्या बोला था कि इनके जो वॉल्यूम है वो क्या दी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब जो क्यूब की वॉल्यूम होती है हमारे पास, वो तो होती है साइड का क्यूब, ये 64 के इक्वल। तो यहाँ से साइड आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। कि हमारे जो ये क्यूब्स थे इनकी साइड क्या थी, 4 सेंटीमीटर थी। अब जब इन्हें कंबाइन करके आपने नया सॉलिड बनाया, उनकी आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट देखिए क्या बनेगी। अगर ये हमारे पास यहाँ 4 था, ये आपके पास 4 था, तो ये टोटल आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर आप इसकी हाइट की बात करें तो हाइट आपके पास 4 रहेगी, और अगर आप जो है इसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ भी आपके पास 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास नाउ कि जो क्यूबॉइड था आपके पास, कैसे लिखोगे कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, वो आपके पास क्या आ जाएगी, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसकी आपके पास हाइट क्या आएगी, 4 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेड्थ आप कह सकते हैं, वेट कह सकते हैं, दोनों आपके पास क्या आएंगी, 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है इसका। देखो कि हम सरफेस एरिया कौन सा लगाएं, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। देखो, जो ये आपके पास सॉलिड बनेगा, यहाँ पर इसकी जो है आपको 6 के 6 फेस दिखाई देंगे। आपको टॉप फेस भी दिखाई देगा, बॉटम फेस भी दिखाई देगा, फ्रंट फेस भी दिखेगा, बैक फेस भी दिखेगा, और जो दोनों साइड्स में यहाँ पर फेस होंगे, आपको सभी फेस दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपके पास एरिया लग जाएगा टोटल सरफेस वाला। तो देखो यहाँ पर कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि 2 × लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट, और उसके बाद आपके पास हाइट × लेंथ। अब यहाँ पर हमें जो है सभी वैल्यूज पुट कर देनी है कि ये 2 × देखो लेंथ × ब्रेड्थ, यानी कि 4 × आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 करना है। तो ये 8 से मल्टीप्लाई हो गया 4, प्लस में ब्रेड्थ × हाइट, यानी कि 4 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 4 × 4। इसी तरह से हाइट × लेंथ, यानी कि 4 × 8। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो तो ये आपके पास क्या होगा कि 2 × 4 × 8 आप करेंगे आपके पास 32, यहाँ पर 16 और ये भी आपके पास 32। अब इन्हें ऐड किया तो 2 × ये आपके पास 0, ये 3 और 3 6 7, ये 80।
तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहा है यहाँ पर, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। बोला कि आपके पास ना एक वेसल है, किस तरह से है कि एक होलो हेमिस्फीयर है माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। माउंटेड का मतलब कि उसके ऊपर रखा हुआ है, जैसे आप यहाँ फिगर के अंदर भी देखोगे कि ये आपके पास एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर जो है आपने एक सिलेंडर रखा हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। जो ये हेमिस्फीयर है ना, इस हेमिस्फीयर का आपको डायमीटर कितना बोला, 14 सेंटीमीटर बोला, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है ये 14 सेंटीमीटर। और उसके बाद कि टोटल हाइट जो वेसल की है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर है, कि अगर आप यहाँ कंप्लीट हाइट की बात करते हैं तो ये हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है। इन्होंने क्या बोला कि आपको इनर सरफेस एरिया निकालना है इस वेसल का। अब देखो इनर सरफेस एरिया निकालने से पहले हमें जो है ये स्फीयर, जो ये हेमिस्फीयर आपको यहाँ पर दिया, इसका रेडियस चाहिए होगा। जो सिलेंडर है, सिलेंडर का आपको रेडियस और हाइट चाहिए होंगे। आपको यहाँ पर क्या बोला था कि जो इसका डायामीटर है वो आप लिख दो पहले, कि डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया 14 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ से इसका रेडियस आपके पास कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो कि जो ये सिलेंडर और हेमिस्फीयर है ये बॉटम से बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब जितना आपके पास हेमिस्फीयर है उतना ही यहाँ सिलेंडर है। जो रेडियस इनका यहाँ पर क्या है, सेम है आपके पास। तो अगर ये रेडियस हेमिस्फीयर का है तो यही रेडियस आपके पास यहाँ पर सिलेंडर का होगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि रेडियस ऑफ सिलेंडर जाएगा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब उसके बाद आपको इस सिलेंडर की हाइट यहाँ पर चाहिए। देखो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इतनी ही बात करूँ तो ये भी तो आपके पास यहाँ पर 7 सेंटीमीटर होगा, है ना। और ये कंप्लीट हाइट कितनी थी 13 थी, तो ये बचा हुआ पोर्शन कि 13 में से जो है आप यहाँ पर 7 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, कि जो सिलेंडर है उसकी हाइट आपके पास की आई 6 सेंटीमीटर। अब वो भी यहाँ लिख दो कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ इक्वल टू 13 माइनस में हम यहाँ पर 7 कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। अगेन वही क्वेश्चन कि कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया लगाएं। देखो इन्होंने बोला था कि आपके पास होलो हेमिस्फीयर है। होलो हेमिस्फीयर की जैसे हमारे पास एक कटोरी ही होती है, एक बॉल होती है, उसी के जैसे आपको दिया है ना। बॉल का आप एरिया निकालते हैं तो वहाँ हम कर्व सरफेस एरिया यूज़ करते हैं, राइट, क्योंकि बॉल में तो आपके पास सर्कुलर पार्ट ही होता है, वहाँ टॉप पर तो कुछ नहीं रहता। तो इसी तरह से इस हेमिस्फीयर का भी आपके पास जो है सर्कुलर पार्ट है। और जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर भी आपके पास होलो सिलेंडर कहा कि इस सिलेंडर में इस तरह से ये गोल तो है, लेकिन ना यहाँ पर टॉप पे कुछ है ना यहाँ बॉटम पर कुछ है, तो दोनों के आपके पास यहाँ पर जो है कर्व सरफेस एरिया यूज़ होंगे। तो यहाँ पर हम लिखे कि सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वो आपके पास क्या आएगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इसमें हम प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब सिलेंडर का आपके पास कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, जो आपके पास हेमिस्फीयर होता है इसका कर्व सरफेस एरिया हमारे पास होता है 2πr²। इसे आगे आपने सॉल्व कर देना है। देखो 2πr अगर मैं कॉमन लूँ तो आपके पास क्या बचेगा h + r, ये बचता है यहाँ। अब वैल्यूज़ कि 2 × 22/7, रेडियस हमें 7 दिया था और यहाँ पर इसकी सिलेंडर की हाइट थी 6, रेडियस यहाँ पर क्या था 7, इस 7 से तो ये कैंसिल, ये आपके पास 44 मल्टीप्लाई, इन्हें आप ऐड करोगे आपके पास क्या आएगा 13 आएगा, और इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि हमारे पास जो ये वेसल था इस वेसल का सरफेस एरिया कितना आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको देखिए क्या कहा, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। क्या कहा कि एक टॉय आपके पास किस फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर,
कि वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है जिनका रेडियस सेम है। जैसे आप यहाँ फिगर के अंदर देख सकते हैं कि ये आपके पास हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर जो है यहाँ कोन रखा हुआ है और दोनों का रेडियस आपके पास क्या है, यहाँ पे सेम है। अब इन्होंने क्या कहा कि टोटल हाइट टॉय की कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। तो आपको जो है यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना है इस टॉय का। देखो रेडियस आपको यहाँ पर कितना दिया, 3.5 सेंटीमीटर दिया। बोला कि इसकी जो टोटल हाइट है वो हमारे पास क्या है, 15.5 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए कि हमें इन दोनों के सरफेस एरिया को ऐड करना पड़ेगा। अब कि कौन से सरफेस एरिया आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो जब आपने देखा कि ऊपर हमारे पास कोन था, कोन में आप देखोगे कि हमें सिर्फ आउटर पोर्शन उसका दिखाई दे रहा है और वो कोन क्योंकि एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है तो हेमिस्फीयर का भी आपको आउटर पोर्शन दिखाई दे रहा है। हमें नहीं पता है कि उस हेमिस्फीयर का टॉप है या नहीं, इसी तरह से कोन का टॉप है या नहीं। जो आपको अंदर वाला पोर्शन है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये टॉप और बॉटम इनके आपको नहीं पता चलेगा। आपको कौन से पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, दोनों के आउटर। तो दोनों के आउटर पोर्शन का जब आप सरफेस एरिया निकालते हो वो कैसे निकलता है, कर्व सरफेस एरिया से। यानी कि इस टॉय का जब आप सरफेस एरिया निकालोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और उसमें ऐड होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ पर कि हेमिस्फीयर का तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², लेकिन जो कोन होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया आपके पास होता है πrl, जहाँ l हमारे पास क्या होती है, स्लांट हाइट होती है कोन की। अब देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में कि अगर इतना पोर्शन 3.5 सेंटीमीटर है तो ये बचा हुआ पोर्शन आपके पास क्या आएगा, 15.5 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि ये हमारे पास कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पर तो आपको क्या चाहिए, L चाहिए, और L हमारे पास क्या होती है, स्लांट हाइट होती है। अब L की वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कि रेडियस कितना दिया, ये रेडियस ऑफ कोन आपके पास क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। उसके अलावा आपके पास इसकी हाइट की क्या वैल्यू आएगी कि 15.5 माइनस आपने 3.5 किया तो वो आपके पास 12 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने ना एक रिलेशन पढ़ा था कि जैसे यहाँ पर अगर आपके पास ये राइट सर्कुलर कोन रहे 90 डिग्री का एंगल, तो इधर आपके पास जो L स्क्वायर होता है वो हाइट स्क्वायर प्लस में रेडियस स्क्वायर के इक्वल होता है, कि पाइथागोरस थ्योरम आपकी यहाँ पर लगी है। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देनी है। देखो हाइट आपके पास आई थी 12 का स्क्वायर और रेडियस आपके पास था 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर को हम 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं कि नहीं, आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 3.5 ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 7/2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 144 प्लस 49/4। और आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 4, यहाँ पर आपके पास बनेगा 576 और इसमें हमें ऐड करना है 49। इन्हें ऐड करो तो ये आपके पास 4, यहाँ पर आपके पास 5, 2 और ये 6, कि L स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 625/4। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि L हमारे पास क्या आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर लगाएंगे। देखो जो ये हमने यहाँ पर 7/2 किया था, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसे 7/2 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आप 3.5 लेकर ही ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ हमारे पास L की वैल्यू आ गई, तो इन सभी वैल्यूज़ को अब हम फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे कि 2 × 22/7, रेडियस हमारे पास क्या था 7/2 का स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया। इसी तरह से πrl यहाँ पर, तो 22/7 रेडियस 7/2 और L आपके पास क्या आई 25/2 आ गई यहाँ से। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर भी आप 7 से 7 कैंसिल कर दो। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या बचा है कि 22 × 7, यहाँ 2। चलिए इन्हें भी कैंसिल ही कर देते हैं, तो ये आपके पास यहाँ 11 बचेगा। इसी तरह से 2 इसे कैंसिल करेगा तो ये आपके पास क्या बचेगा 11, यानी कि हमारे पास क्या आया 77 प्लस में। जब आप 25 को देखो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 275, तो ये 275/2, तो ये आपके पास कि 77 प्लस में
ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 और ये 0.5 और इन्हें आप यहाँ पर ऐड कर दो कि ये यहाँ पर 5, 7 इंटू 7 आप करेंगे आपके पास 14, यहाँ पर आपके पास 11 और ये 2 कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास सरफेस एरिया आ गया इस टॉय का। इस क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। इस तरह से आपको एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया था, कहा कि इसके ऊपर जो है एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। इन्होंने बोला कि सबसे पहले तो इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर पॉसिबल क्या है। देखो कि किस तरह से आप इसे रख सकते हो कि आपने क्यूब रखा, आप जो है इस तरह का हेमिस्फीयर, इस साइज़ का हेमिस्फीयर लो कि वो इसके दोनों एंड्स को यहाँ पर टच करे। तो यहाँ पर आपके पास डायमीटर मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, जितनी इस क्यूब की आपके पास साइड है। तो मतलब कि जो मैक्सिमम डायमीटर पॉसिबल वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब अगर मैक्सिमम डायमीटर इतना है तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये आपको यहाँ पर दिया था कि साइड यहाँ क्यूब की वो भी लिख दो, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या कहा था कि इसका जो है आपको सरफेस एरिया निकालना है। देखो इसका सरफेस एरिया हम जो है किस तरह से निकाल लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप इस क्यूब की बात करें तो पहले तो हमें इस क्यूब की सभी साइड्स दिखाई दे रही थी, है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्मूला लगना था, 6 इंटू साइड का स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया के, आपको इसके 6 फेसेस दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हमारे पास जो है ये यहाँ पर हेमिस्फीयर आया। हेमिस्फीयर आपने इसके ऊपर इस तरह से रखा हुआ, तो हेमिस्फीयर का आपको सिर्फ वो आउटर पोर्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि उसका हमें कर्व सरफेस एरिया लगाना है। तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। उसके बाद आप देखो कि जब हमने इस हेमिस्फीयर को जो है उस क्यूब के ऊपर रखा, अब हेमिस्फीयर के आप टॉप पार्ट की बात करें तो वो सर्कुलर होता है, एक सर्कल की शेप होती है। मतलब कि इस क्यूब के ऊपर जो ये सर्कुलर पोर्शन पहले हमें दिखाई दे रहा था वो अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस सर्कुलर पोर्शन को आप यहाँ पर जो है माइनस कर देंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखो हम ये तो कर देते हैं कि चलो क्यूब का ही जो है टोटल सरफेस एरिया लगा दिया, फिर का जो है हमने कर्व सरफेस एरिया लगा दिया, लेकिन ये एरिया यहाँ सर्कुलर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ये पोर्शन तो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। देखो कि 6 इंटू साइड आपके पास कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, उसका आपने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आपके पास क्या होता है, 2πr स्क्वायर, यहाँ पर माइनस πr स्क्वायर। तो ये 6 इंटू 49 और ये 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर करोगे तो आपके पास जो है यहाँ से πr स्क्वायर ही बचेगा। तो ये 6 इंटू 49 प्लस में 22/7 और हमारे पास क्या था यहाँ पर 7/2, तो ये 7/2 इंटू 7/2। इस 7 से ये कैंसिल, यहाँ पर आपके पास ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 6 को जब आप 49 से मल्टीप्लाई करें कि 9 इंटू 6 54, यहाँ पर आपके पास 5, 4 इंटू 6 24, 24 में आप 5 ऐड करेंगे वो 29 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 77/2, जो कि 294 प्लस में 2 इंटू 3 6 यहाँ पर आपके पास, फिर उसके बाद 2 इंटू 8 आप करेंगे 16 और 0.5 और इन्हें हम ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 12, ये आपके पास 10 यहाँ पर प्लस करेंगे 3 तो ये 13, तो ये 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारे पास इस सॉलिड का सरफेस एरिया आ जाएगा। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्या कहा यहाँ पर कि अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अब यहाँ पर आपको क्या बोला कि आपको ना एक क्यूब दिया था, उस क्यूब में से जो है हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बाहर निकाल लिया। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम का जो स्पून होता है एक स्कूप आप निकाल लेंगे, तो जैसे पहले तो आपके पास एक परफेक्ट शेप थी, जब आपने उसके अंदर से आइसक्रीम निकाली तो वहाँ पर एक वो सर्कुलर पोर्शन बन जाता है ना हेमिस्फीयर के जैसा। तो यहाँ पर भी इसी तरह से आपके पास जो है एक हेमिस्फेरिकल शेप बन जाएगी। इन्होंने बोला कि किस तरह से बनेगी, जो डायमीटर L होगा हेमिस्फीयर का वो जो है इसके जो क्यूब आपको दिया इसकी एज के यानी कि इसकी साइड के आपके पास इक्वल होगा यहाँ पर।
तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है। देखो आपको क्या बोला यहाँ पर कि जो डायामीटर दिया हुआ है यहाँ हमें हेमिस्फीयर का वो कितना है, L है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइड इसकी पता चल जाएगी, तो यहाँ पर साइड ऑफ क्यूब वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, L। आप यहाँ पर कि L यूनिट, ये भी हमारे पास L यूनिट। अब डायामीटर अगर L था यहाँ पर, तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू L/2 यूनिट्स आपके पास। अब इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। देखिए कि सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब पहले यहाँ पर देखो आपको जो है कि एक कंप्लीट क्यूब दिखाई दे रहा था, है ना, तो वहाँ तो उसके लिए क्या लगेगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर लग जाएगा। उसके बाद जो ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन यहाँ पर बना कि जो सर्कुलर पोर्शन आपके पास बना वो एक और नया सर्कुलर पोर्शन बन गया, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपके पास यहाँ ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखो जैसे यहाँ पर आपने कि ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने उस सर्कुलर पार्ट को माइनस किया था कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। देखो वो तो आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके ऊपर हेमिस्फीयर आपने रख दिया था। इस बार हमने क्या किया कि यहाँ से हेमिस्फीयर को निकाल लिया, तो वो जो सर्कुलर पोर्शन वहाँ पहले प्रेजेंट था अब वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये 6 इंटू साइड आपके पास थी L, तो 6 इंटू L² आपके पास हो गया। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr², उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है πr², तो ये 6 इंटू L² यहाँ पर आपके पास πr², यानी कि 6L² प्लस पाई। रेडियस आपके पास क्या था, L/2, तो L² और यहाँ पर आपके पास 4। अब इसे आप अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो L² यहाँ बाहर लिख दो, और इसके अलावा 6 प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा, 5/4, कि इतना स्क्वायर यूनिट जो है हमारे पास इस सॉलिड का एरिया आएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको देखिए क्या कहा कि अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। देखो कि आपके पास जो मेडिकल कैप्सूल होता है वो इसी शेप का होता है। अब इन्होंने बोला कि ये किस तरह से है आपके पास कि यहाँ ना एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है और इस सिलेंड्रिकल पोर्शन के दोनों साइड जो है हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। अगर हम यहाँ से देखो इन्हें यहाँ ज्वाइन कर देते हैं और इसी तरह से आप जो है इस साइड को यहाँ पर ज्वाइन करें, तो ये आप देखोगे कि हमारे पास जो है एक सिलेंडर है बीच वाला पोर्शन, और ये जो साइड में है ये आपके पास यहाँ पर हेमिस्फीयर बन रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज़ 14 मिलीमीटर। जो ये पूरा कैप्सूल है इसकी लेंथ आपको 14 मिलीमीटर दी और डायामीटर कैप्सूल का 5 मिलीमीटर दिया। तो हमें जो है यहाँ पर इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको एक तो इनकी रेडियस की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके अलावा आपको जो यहाँ पर जो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी हाइट भी पता होनी चाहिए। देखिए कैसे हम करेंगे। अगर ये आपके पास डायामीटर 5 mm है तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, 5/2 mm हो जाएगा, है ना। देखो अब अगर ये 5/2 mm है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आपके पास 5/2 mm होगा। इसी तरह से जो ये आपके पास वैल्यू होगी ये भी 5/2 mm होगी। तो बचा आपके पास बीच में सिलेंडर, तो सिलेंडर का एरिया आपके पास क्या आएगा कि 14 माइनस 2 टाइम्स ये 5/2, ये यहाँ 5/2, तो वो आपके पास 14 माइनस 5 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि 9 mm जो है इस सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। अब ये सभी वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे अपने सरफेस एरिया के फॉर्मूले में और वहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बचता है कि सरफेस एरिया कौन सा लगाएं। देखो कि जो ये हेमिस्फीयर्स है इनका भी आपको बाहर वाला सर्कुलर पोर्शन दिखाई दे रहा है, और जो कैप्सूल जैसे होता है उसका सिलेंड्रिकल पार्ट तो वो भी इस तरह से गोल आपको दिखाई देता है ना। तो दोनों का आपके पास यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया लग जाएगा। अब देखो कैसे आप करोगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर कि रेडियस ऑफ कैप्सूल, देखो डायामीटर हमारे पास क्या था, 5 था, तो रेडियस आपके पास कितना जाएगा, 5/2 mm आ जाएगा। तो ये हमारे इस सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस होगा। तो आप लिख सकते हो कि रेडियस, देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर वो भी हमारे पास 5/2 mm है, और इसी तरह से जो रेडियस आपके पास यहाँ पर हेमिस्फीयर का आएगा वो भी क्या होगा, 5/2 mm होगा। बचती है सिलेंडर की हाइट, वो कैसे कि हाइट ऑफ
सिलेंडर इज इक्वल टू 14 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 टाइम्स 5/2, यानी कि 14 माइनस जब आप 5/2, ये 2 से देखो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 14 माइनस 5 और ये हमारे पास क्या बचा 9 mm। अब आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है तो देखो कि सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ये आपके पास कैसे हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर्स का। अब ये फॉर्मूलाज रख दो। देखो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh और ये 2 इंटू 2πr² आपके पास। देखो 2πr दोनों से अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ h बचेगा, यहाँ पर आपके पास 2r बचेगा। अब वैल्यूज़ पुट कर दो कि 2 इंटू 22/7, रेडियस आपके पास यहाँ दिया था 5/2, हाइट हमारे पास क्या आई थी 9 आई थी, तो 9 प्लस में ये 2 टाइम्स यहाँ पर आपके पास 5/2। इसे आपने यहाँ पर क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। देखो इस 2 से ये 2 आपके पास कैंसिल, इस 2 से ये 2 आपके पास कैंसिल होगा, ये क्या हो जाएगा 110 कि 22 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आपके पास 7 और यहाँ पर 9 + 5, इन्हें आप ऐड करोगे आपके पास आएगा 14। अब 7 और 14 की इसको 2 से कैंसिल कर देगा तो ये हमारे पास बनेगा 220 mm², कि जो कैप्सूल था उस कैप्सूल का एरिया कितना था 220 mm² था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या कहा, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, कि एक टेंट है जिसकी शेप क्या है कि नीचे जो सिलेंडर है और उसका ऊपर जो है कॉनिकल टॉप आपको दिया। If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 मीटर and 4 मीटर respectively, बोला कि अगर इस सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना आपको दिया 2.1 दिया और डायमीटर कितना दिया आपको 4 मीटर दिया एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8 मीटर, और ये जो आपके पास टॉप कॉनिकल पार्ट है इसकी आपको जो है स्लांट हाइट कितनी दी है 2.8 मीटर दी है, तो आपको यहाँ पर एरिया ऑफ कैनवस बताना है जो कि इस टेंट को बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब देखो कि अगर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पर आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो कोन का, कि आपको इस तरह से जो है कर्व पार्ट दिखाई दे रहा है सिंपल, और जैसे इन्होंने यहाँ पर कि हमने टेंट बनाया था तो देखो इसमें जो है आपके पास की जो है सिलेंडर का टॉप पार्ट रहेगा वहाँ पर वो कोई भी क्लॉथ यूज़ नहीं करते, हम जैसे टेंट्स देखते हुए ये लगाए हुए होते हैं, अगर यहाँ पर इन्होंने क्लॉथ बीच में लगाया हुआ होता तो ये उसे मेंशन करते। जैसे यहाँ पर देखो उन्होंने लास्ट में कहा कि द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड बाय द कैनवस, कि हम यहाँ बेस पर कोई भी कैनवस नहीं लगा रहे, हम सिर्फ सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट और जो कॉनिकल पार्ट है टॉप का वहाँ पर ही कैनवस का यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों के आपके पास यहाँ कर्व सरफेस एरिया यूज़ हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहले तो डायमीटर कितना दिया था 4 मीटर दिया था, तो यहाँ से आपके पास रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले तो लिख दो कि रेडियस ऑफ सिलेंडर आपके पास क्या आएगा 4/2 यानी कि 2 मीटर। उसके बाद हमें यहाँ पर इनकी हाइट भी गिवन थी कि हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितनी थी 2.1 मीटर। सिमिलरली जो आपके पास यहाँ कोन था उस कोन का रेडियस भी कितना था 2 मीटर था और स्लांट हाइट की वैल्यू आपको कितनी दी थी 2.8 मीटर। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस में आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आप इनके फॉर्मूला रखेंगे कि πRL और सिलेंडर का आपके पास कर्व सरफेस एरिया 2πRH। अब यहाँ पर πR को कॉमन निकाल लो, L प्लस में 2H यहाँ पर बचता है, वैल्यूज पुट कर दो कि 22/7, रेडियस इन्होंने बोला था 2 है, L की वैल्यू आपको दी थी 2.8 प्लस में हाइट क्या थी 2 × 2.1। अब इसे क्या करना है सिंप्लीफाई कर देना है कि 22/7 यहाँ पर है हमारे पास 2 और ये है 2.8 प्लस में आपके पास 4.2। तो देखो ये क्या बनता है कि 22/7 यहाँ पर आपके पास 2, ये 4 5 6 आपके पास यहाँ पर ये 7 ही बनेगा, 7 से 7 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो 22 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 44 मीटर स्क्वायर हमारे पास जो है यहाँ एरिया आ जाएगा कैनवस। यहाँ पर आपको जो है कॉस्ट भी निकालनी थी, क्या कहा था कि कॉस्ट ऑफ कैनवस यहाँ पर 500 रुपीज़ दिया पर मीटर स्क्वायर आपको,
देखो कैसे बोला कि कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर आपके पास कैनवस, और इन्होंने क्या बोला था 500 रुपीज़ है पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस पर मीटर स्क्वायर कितनी दी आपको, 500 रुपीज़ दी। अब यहाँ पर हमें तो 44 मीटर स्क्वायर के लिए निकालनी है कि कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर 44 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि 44 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो ये 0 0, 5 इंटू 4 आप करेंगे 20, ये 0 यहाँ पर 2, 5 इंटू 4 अगेन 20, तो वो 2 2, यानी कि 22,000 जो है आपको अमाउंट यहाँ पर देना पड़ेगा उस कैनवस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा आपको, हमें सॉलिड सिलेंडर, इस बार देखिए आपको यहाँ क्या दिया है, एक सॉलिड सिलेंडर यहाँ पर दिया, हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर की हाइट हमें बोली यहाँ इसकी 2.4 सेंटीमीटर है, डायमीटर हमें बोला कि 1.4 सेंटीमीटर है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। आपने यहाँ से एक एक कॉनिकल कैविटी जो है बाहर निकाल ली और यहाँ इसका डायमीटर और जो हाइट है वो इस सिलेंडर के सेम ही थे। इन्होंने कहा कि अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो रिमेनिंग सॉलिड है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, कि जो बचा आपके पास यहाँ सॉलिड उसका आपको एरिया निकालना है। अब देखो पहले हमारे पास कि ये जो है एक सॉलिड सिलेंडर था, उसमें से आपने जब ये कॉनिकल कैविटी निकाली, देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको अब यहाँ पर कि जो ये नई हमारे पास फिगर बनेगी क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक तो आपको ये कोन यहाँ पर इंटीरियर के अंदर दिखाई दे रहा है, कोन का आपको सर्कुलर पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मतलब एक तो हमारे पास क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया आएगा यहाँ पर कोन का, है ना। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है, वो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और यहाँ पर आप देखोगे कि सिलेंडर का जो बेस था वो भी हमारे पास यहाँ गिवन है, क्योंकि क्या था, ये सॉलिड सिलेंडर था। तो यहाँ पर बेस की आपके पास सर्कुलर है, तो यहाँ पर सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपके पास जो है सॉलिड का यहाँ पर एरिया आएगा। यहाँ पर लिखो कि अपना ये सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब इनके लिए देखो कि कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल, सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, और ये आपके पास क्या था, पाई आर स्क्वायर था। अब देखो पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एच, ये सब तो हमें पता है, बचता है आपके पास एल, कि इस कोन की स्लांट हाइट हमारे पास क्या होगी वो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। देखो जैसे 1.4 सेंटीमीटर की अगर डायामीटर था तो 1.4/2 सेंटीमीटर हमारे पास इसका रेडियस होगा, क्या होगा 0.7 सेंटीमीटर आपके पास। अब ये सब चीज़ें यहाँ लिखो कि डायामीटर ऑफ, यहाँ पर आपके पास सिलेंडर कितना दिया था, 1.4 सेंटीमीटर दिया था, तो हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरह से जो आप लिख सकते हो कि डायामीटर ऑफ कोन, वो भी कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस आपके पास कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। साथ में हमें यहाँ पर हाइट भी पता है, देखो कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी थी 2.4 सेंटीमीटर, और ये किसके इक्वल है यहाँ पर, हाइट ऑफ कोन के। अब पर एल की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि एल स्क्वायर जो है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होता है। देखो हाइट आपको कितनी दी 2.4 की 2.4 का स्क्वायर, प्लस में रेडियस आपको कितना दिया 0.7 दिया कि 0.7 का स्क्वायर। देखो ये क्या होगा 5.76 प्लस में आपके पास 0.49, और जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 6.25। तो यहाँ से L यहाँ पर इसके ऊपर अंडर रूट लगा देगा, तो दिस इम्प्लाइज लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी 2.5 सेंटी। लेंथ की यहाँ पर स्लांट हाइट जो हमारे पास थी वो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर ये सभी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। देखो पाई आर, चाहो तो कॉमन निकाल लो, कि जो चीज़ें हम कॉमन निकाल लेते हैं ना उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। पाई आर हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ से बचा एल, यहाँ से आपके पास बचा 2h, और यहाँ से हमारे पास बचा r। अब वो वैल्यूज़ 22/7, रेडियस आपके पास क्या था 0.7, एल हमने क्या निकाला 2.5, प्लस में 2 टाइम्स हाइट आपके पास थी 2.4, प्लस में रेडियस हमारे पास अगेन कितना था 0.7। अब इसे सिंप्लीफाई कर देना है,
तो 22/7 यहाँ पर आपके पास 7/10 और ये 2.5 प्लस में आपके पास 4.8 और ये 0.7, ये 7 से ये कैंसिल, ये 22/10 और इन्हें जब आप ऐड करते हो देखो 8 और 7 को आप ऐड करेंगे 15 आपके पास आएगा, 5 ऐड करेंगे 20, ये 0 यहाँ पर 2, तो ये 4 और यहाँ पर 4 आपके पास क्या हो जाएगा 8, यानी कि ये हमारे पास 22 इंटू 8/10, तो ये 8 इंटू 2 16, अगेन ये 176/10, तो यहाँ से आपके पास एरिया क्या आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिया है कि अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। कि आपने एक वुडन आर्टिकल जो है बनाया किस तरह से कि दोनों एंड से जो है आपके पास ये सॉलिड सिलेंडर दिया था, दोनों एंड से जो है हमने हेमिस्फेरिकल जो है यहाँ पर पोर्शन बाहर निकाल लिया। अब इन्होंने क्या बोला कि इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ 10 सेंटीमीटर, अगर ये जो सिलेंडर आपको दिया सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है और इसके अलावा बेस का आपके पास रेडियस कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर दिया, तो आपको यहाँ पर जो है इस आर्टिकल का सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो सबसे पहले हम गिवन अपनी चीज़ें लिख लेते हैं कि रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आपको दिया था 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो हमें हाइट दी थी सिलेंडर की वो कितनी दी थी 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर और हेमिस्फीयर इनका रेडियस तो आपके पास सेम ही है, तो यहाँ से कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो भी 3.5 सेंटीमीटर जो है हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। देखो पहले तो कि आपको जो वो सिलेंड्रिकल पार्ट था सिलेंडर का आपको बाहर से कर्व सरफेस दिख रहा है जो गोल बाहर पोर्शन था, तो एक तो आपके पास कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर आएगा सिलेंडर का। उसके बाद देखो जैसे आपने ऊपर और नीचे से जब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस निकाली तो ऊपर भी आपके पास एक हेमिस्फेरिकल रीजन बनेगा, नीचे भी आपके पास जो है इसी तरह से एक हेमिस्फीयर बनेगा, तो उनका आप क्या निकाल लोगे कर्व सरफेस एरिया टाइम्स हमारे पास जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इस तरह से कर्व सरफेस एरिया हमने क्यों यूज़ किया था, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है हेमिस्फीयर का सिर्फ सर्कुलर पोर्शन दिया था, टॉप पोर्शन आपके पास नहीं था। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज रखने हैं और फॉर्मूला में अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। देखो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRH, ये 2 इंटू 2πr²। अब यहाँ पर है देखिए आप कि 2πr जो है कॉमन निकाल लोगे, बचेगा क्या h प्लस में यहाँ पर आपके पास 2r। अब वैल्यूज पुट कर देनी है कि 2 इंटू 22/7, रेडियस देखो क्या था 3.5 था, तो इसे 35/10 आप लिख दो। हाइट यहाँ पर कितनी थी 10 प्लस में 2 इंटू आपके पास क्या था यहाँ पर 3.5 था। ये अब इसे सॉल्व करना है। देखो 2 इसे 10 को कैंसिल करेगा 5 पर, 5 35 को कैंसिल करेगा 7 पर, और ये 7 इस 7 को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास यहाँ क्या क्या बचेगा, एक तो 22 और यहाँ पर आपके पास 10 प्लस 2 इंटू 5 10, ये 2 इंटू 3 6 और वो कैरी यहाँ पर आपके पास 7, तो 22 को आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है 17 से और ये आपके पास क्या आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि जो ये वुडन आर्टिकल था हमारे पास इसका सरफेस एरिया कितना आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम जो है अलग अलग सॉलिड्स के जो है सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, और अगर आपको कॉम्बिनेशन में जो है अलग अलग सॉलिड्स दिए हैं तो वहाँ पर आप कैसे जो है उनके सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपको इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।